मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक। आज सनिया घराने के वकास हुसैन हमारे साथ हैं, जो पाकिस्तान के, सिर्फ पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि अगर मैं कहूँ कि जो चंद लोग हैं जो सितार बहुत खूबसूरत बजाते हैं उनमें से एक हैं, और मुझे तो इनका बहुत ही अच्छा लगता है, मिजाज भी अंदाज भी। वकास, इतना खूबसूरत आपने सितार बजाया भी, इतनी मुश्किल धुन जो है वो आपने फाइनली प्ले करी ली। हाँ जी, बिल्कुल। और अब मुझे सितार मुश्किल लगता है वैसे ना, मुझे देखने में ही इंस्ट्रूमेंट बड़ा हाँ, मुश्किल तो है बट इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। हाँ। लोग काफ़ी इस चीज़ से भी डरे होते हैं कि यार बहुत मुश्किल साज है सितार, नजर भी नहीं आ रहा ना। हाँ नहीं, बिल्कुल ऐसा मैं आपको देख रही थी, आप बजा रहे हैं लेकिन यू कैन नॉट सी इट। हाँ, वो तो प्रैक्टिस की वजह से ना तारे Yes. हैं। हाँ, तो लोग यही एक चीज़ थी जो हम चाहते थे कि ख़त्म हो लोगों में, कि ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो हर चीज़ ही है, कोई भी काम इंसान जब शुरू करता है तो वो मुश्किल ही लगता है। हाँ जी। और जब करने लगता है आहिस्ता आहिस्ता उस पर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो वो फिर बेहतर हो जाती है। तो जाहिर है कि हमारी यही कोशिश थी कि लोग इसको मुश्किल ना समझें, अच्छा समझें और इसकी तरफ कनेक्ट हों। तो अब माशाल्लाह है। आपने मुश्किल कैसे आसान की? कितना टाइम? अब बचपन में तो आपने बताया कि आपको छोटा सितार जी, मिल जी, गया। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद कोई डांट डपट भी हुई? कभी इसको छोड़ने का भी सोचा कि यार बस नहीं, मैंने नहीं बजाना, कुछ और हाँ, कर? छोड़ने का सोचा एक वजह से, क्योंकि मुझे एक्टिंग का शौक था। ओह अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा मैं एक्टर बनूंगा। अच्छा। तो घर वालों ने कहा कि वैसी एक्टिंग करते रहते हो, जरूरत नहीं है, सितार ही बजा लो। तो फिर मैंने कहा ठीक है, सितार बजा रहे तो यस, लेकिन मुझे सितार से तो बचपन से ही प्यार था। और मैंने जैसे बताया कि दो भाई और भी थे, लेकिन बस मुझे ही ज़्यादा वैसे ही पता नहीं क्यों अटैचमेंट थी सितार से। अब्बू से भी ज़्यादा थी, तो साथ रहता था अब्बू के भी। तो इसलिए तो फिर मुझे लगा कि मुझे ही करना है ये मुझे ही करना है। अच्छा। तो इस ये तरीके से। कॉलिंग आपको कब फील हुई? एक होता है जब इंसान को लगता है कि नहीं ये काम है जो मैं करना चाहता हूँ। ये किस एज में आपने ये अंदाज़ा हुआ कि मैं सितार नवाज बनना है? ये मुझे अंदाज़ा मतलब होश संभाला जब 7-8 साल की उम्र में थोड़ा बहुत, तो उसी वक्त मुझे था कि मैं यही कर सकता हूँ और यही मुझे बहुत फैसिनेट करता है। ठीक है। तो बस मुझे यही करना है। ये सितार के साथ ना तानसेन खुद ब खुद याद आ जाते हैं। जी जी जी। क्योंकि वो एक जो विजुअल बनता है ना कि फवारे चल रहे होंगे, एक बहुत जी, बड़ी जी, सी जी। बारादरी हाँ जी, है, बिल्कुल ऐसे ही। उसमें एक बंदा जो है वो सितार पहन के कंधे पे उसने चादर रखी हुई है। हाँ वो जी। तो आपने कहा वो तो करना नहीं। नहीं नहीं, वो नहीं करना मुझे। लेकिन ये है कि कोई भी म्यूजिक है दिल से होना चाहिए। हाँ। और लोगों को अच्छा लगे। बेसिकली कोई भी काम है वो हम पहले तो अपने लिए फिर लोगों के लिए, ठीक है। तो दोनों की इसमें सेटिस्फेक्शन होना। कोलैबोरेशंस कैसी लगती हैं? और इतने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे आपने जाके परफॉर्म किया है, उसका क्या एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा लगता है और जाहिर है आपको बहुत कुछ सीखने भी मिलता है। मैंने अमेरिकन म्यूजिशियंस, फ्रेंच म्यूजिशियंस, जर्मन म्यूजिशियंस और मैं अभी याद भी नहीं है कि कहाँ कहाँ के म्यूजिशियंस के साथ मैंने कोलैबोरेशंस किए हैं, रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स किए हैं, उनके साथ लाइव परफॉर्मेंसेस किए हैं। अच्छा। उनके अपने मुल्कों में भी किए, यहाँ पाकिस्तान में भी किए हैं। अच्छा। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। काफ़ी कुछ वो हमसे सीखते हैं, हम उनसे सीखते हैं। बट म्यूज़िक की लैंग्वेज तो एक ही है, सुर तो एक ही है। वो एक जो हमारा कम्युनिकेशन जो होता है वो उसके ये बड़ी कमाल है। मैं हमेशा से इस कम्युनिकेशन की बड़ी जिसे कहना चाहिए एडमायरर हूँ, जो आप लोगों का एक आपस में एक तालमेल है ना। हाँ जी, बिल्कुल जो ऐसे एक ही। रिदम का रिश्ता है। म्यूजिशियन कोई भी है, कहीं भी है, क्योंकि म्यूज़िक की लैंग्वेज जो है वो सेम है पूरी दुनिया में। तो ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है हमारा कम्युनिकेट करने का। अगर एक हमारे दोस्त हैं, मैं उनका अभी नाम नहीं कहूँगा, तो हम लोग फ्रांस में थे, तो वहाँ आपको पता है कि काफ़ी लोग अंग्रेज़ी भी नहीं बोलते वहाँ। तो एक वहाँ हमारे म्यूजिशियन दोस्त आए जिनके साथ हमने वक्त गुजारा। तो मसला ये था कि वो भी अंग्रेज़ी नहीं बोल पा रहे थे, हम भी टूटी फूटी बोलते थे, लेकिन उनको वो भी नहीं आती थी। ठीक। लेकिन हमारी बॉन्डिंग म्यूज़िक की वजह से ऐसी हो गई थी जैसे कि हम सदियों से साथ रह रहे हैं। हाँ। और एक दूसरे की बात सिर्फ वैसे ही समझ में आ जाती थी कि एक मिजाज होता है हर काम का। तो म्यूजिशियंस का भी एक मिजाज होता है और म्यूजिशियंस का एक अच्छा मिजाज होना ना वो बहुत ज़रूरी है। जो आपका है। पता नहीं, जो लेकिन आपका है, नहीं है वो तो और साथ आप वाले लोग ग्राउंडेड बताएं। बहुत हैं। मतलब मैंने कभी आपको अपने आप से बाहर होते नहीं देखा। बस ये थोड़ा सा उसमें नहीं देखा। शायद ये अम्मी अब्बू के जो डंडे पड़े हैं उसकी वजह होगी। पड़े हुए हैं, डंडे पड़े हुए हैं? हाँ जी, ये तो बाकायदा वाले, असली वाले? हाँ। अच्छा। मुझे कम पड़े
बड़े भाई को बहुत ज़्यादा पड़े। क्या स्पेशल लड़कियां डंडा लड़कियां होता था। ताड़ते थे, किस बात पे पढ़ते थे? हमें ज़्यादातर इसी चीज़ पे पढ़ते थे कि जो नॉर्मली सभी बच्चों के साथ होता है कि स्कूल ना जाना या पढ़ाई की वजह से, और म्यूज़िक में कोई इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं रही हमारे घर में, क्योंकि वो तो कहते हैं ना कि आप जब आँख खोलते हैं ना जिस माहौल में, तो आपको उसकी आदत हो जाती है। तो हमारी इनफैक्ट मेरी बहनें जो हैं वो भी बहुत अच्छा म्यूज़िक जानती हैं। बहुत अच्छा, मेरी बड़ी बहन जो है वो भी खुद भी सितार बजा लिया करती थी। अच्छा, वाह। तो मतलब हम सबका वो रहा है। तो म्यूज़िक में इतनी सख्ती नहीं रही, क्योंकि वालिद साहब जो थे वो भी बहुत मसरूफ़ रहते थे। लेकिन उनकी कोशिश होती थी कि आप स्टडीज़ के बाद, सारी चीज़ों के बाद टाइम जो है वो म्यूज़िक को ही दें। ये बड़ा एक रोमांटिक म्यूजिक है, इंस्ट्रूमेंट है, सारी रोमांटिक है, लेकिन बिल्कुल। सितार खास तौर पे सितार एक रॉयल इंस्ट्रूमेंट है, रॉयल। हाँ, और मैंने अभी तक अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है। उससे पहले भी बहुत सुना था और देखा भी है खुद भी। अब जब से मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ, मैंने दुनिया में जाके देखा है। तो सितार हमेशा बहुत मयारी लोगों ने सुना है, और बहुत रॉयल फैमिलीज़ जो इसको पसंद करती हैं, और पूरी दुनिया में वो चाहे कहीं से भी बिलोंग करते हो, हर किसी का इसको, अच्छा सितार ही नहीं, म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक हो या कोई भी हो, उसके लिए ज़रा सुनने के लिए भी बड़ा पेशेंस चाहिए। हाँ, और पेशेंस जिसमें होता है मेरे ख्याल से उसका मिजाज बहुत अच्छा होता है। ठीक है। तो बाकी म्यूज़िक तो बहुत सी किस्म का है, सब अपनी जगह अच्छा है, लेकिन एक म्यूज़िक ऐसा भी जो बहुत शोर शराबा है, हाँ, जिसको हम ये भी कहते हैं आम ज़ुबान में, तो वो भी किसी को अच्छा लगता है, वो भी एक मिजाज है। वो भी एक मिजाज है। लेकिन स्पेशली सितार, सारंगी, तबला और ये जो हमारे जितने भी मशरकी साज मशरकी जो साज हमारे हैं, इस इलाके के साज हैं, तो यहाँ indigenous। भी जी, यहाँ भी और दुनिया में जहाँ भी मैंने देखा तो बहुत मयारी लोगों को देखा है, हाँ इसको जी। पसंद करते भी, इसको सुनते और भी जो एक अच्छी बात है ना वेस्ट की, कि वो ओरिजिनलिटी को बहुत पसंद बहुत करते हैं। ज़्यादा। वो कहते हैं कि देखिए, उन्हें आपका जो ओरिजिनल साउंड है और ओरिजिनल बिल्कुल, म्यूजिक है ना, बिल्कुल, उन्हें बिल्कुल। वो सुनना है। बहुत ज़्यादा। उन्हें कुछ उसमें फ्यूजन या कोई नहीं, उनमें नहीं। नए इंस्ट्रूमेंट्स, वो कहते हैं बिल्कुल। हमारे पास बहुत है, हमारे पास तो आप बहुत अपने सुनाइए आपके पास क्या है ना, उसी चीज़ को ऐसे एडमायर ही, भी ऐसे करते ही। हैं। वो बहुत पसंद करते हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि मैंने अभी तक ये देखा है कि हमारे मुल्क में इतने इंस्ट्रूमेंटल कॉन्सर्ट्स नहीं होते। जी, मैंने ये वेस्ट में देखा है कि वहाँ गाने से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल कॉन्सर्ट्स बहुत होते हैं, बिल्कुल। और लोग वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि एक जगह अगर गाने का शो है, कोई सिंगर गा रहा है, तो वो कहेंगे नहीं हमें इंस्ट्रूमेंटल शो में जाना है। वो चाहे गिटार प्लेयर का किसी हो, या किसी पियानो प्लेयर का हो, या सितार प्लेयर का हो। तो ये चीज़ तो वहाँ बहुत ज़्यादा है, और लोग क्योंकि बहुत जो पसंद करते म्यूजिशियंस हैं, उनका जो एक स्टेटस है या उनका जो एक वो मर्तबा और मकाम है, बिल्कुल। वो बड़ा ज़बरदस्त है वहाँ पे। हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखें आपको उसमें होता ये है कि स्पेशली इंस्ट्रूमेंटल जो म्यूज़िक है, इसमें ये किसी को डिलीवर करना बड़ा मुश्किल है, लोगों को समझाना या उसको समझना। हाँ, क्योंकि गाने में शायरी होती है, लोग एंजॉय कर लेते हैं। हाँ, इसमें कोई शायरी नहीं है। हाँ। इसमें जब एहसासात हैं, कुछ फीलिंग्स हैं, तो उसको कनेक्ट करवाना लोगों को, और ख़ुद भी इसको एंजॉय करना, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक। और इसको बहुत मैं समझता हूँ ज़ौक़ वाले लोग समझते हैं ये चीज़ों को। तो अभी आप हमें कौन सा इस वक्त सुनाने जा रहे हैं? मैं चाहूँगा कि सॉन्ग है, जी, गज़ल बिल्कुल। है? मैं चाह रहा हूँ आज ज़रा सॉन्ग ही रखें, सुबह का वक्त है, ठीक है, तो लोग ज़रा उठें, तो अच्छे अच्छे गानों से उनकी ठीक है। तो मॉर्निंग कौन सा होनी गाना? चाहिए। मैं नुसरत फतेह अली साहब का कुछ चाह रहा हूँ मैं सुनाऊँ। जनाब प्लीज़।
वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत सूदिंग। ये बिल्कुल मतलब मुझे तो नींद का सा भी फील होना शुरू हो गया। इट्स सो सूदिंग, ये इतना इसकी आवाज़। और वाकई अगर नींद नहीं आ रही हो ना तो मुझे आदत है, मैं या तो बारिश की आवाज़ का लगाकर या सितार का लगाकर ना तो मैं वो छोड़ देती हूँ। क्या बात। तो आप सो जाते हैं बड़े सुकून की नींद, एकदम से आपको बड़ी एक साउंड, एक क्योंकि इसके साथ आपकी जो रिलैक्सेशन की फीलिंग है वो बड़ी कमाल है। सो जागते रहिएगा क्योंकि आपने एंजॉय करना है हमारा शो। बहुत सारा वकास अभी हमारे साथ बहुत सी ज़बरदस्त और ट्यून्स भी शेयर करेंगे। एक ब्रेक के बाद फिर मिल रहे हैं। गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह।